हेलो दोस्तों, राज जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास का मैथ का कंप्लीट बैच शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले एपी से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं एपी क्या होता है। एपी के बारे में देखते हैं तो 2, 4, 6, 8, 10 ... एपी का अर्थ होता है कि वैसे संख्या जो जिसके बीच की अंतर समान हो उसे एपी कहा जाता है। अंतर देख लेते हैं। 2 का यहाँ पे अंतर हो रहा है, ये भी 2 का हो रहा है, यहाँ पर 2 का हो रहा है, ये भी 2 का हो रहा है। मतलब जो एक क्रम में हो, 2, 2, 2 एक क्रम में है, 2, 4, 6, 8 एक क्रम में है, ये अंतर भी एक क्रम में है। चलिए अभी इसके बाद चलते हैं, आगे देखते हैं। तीन, 6, 9, 12 ... अब इसको हम देखते हैं कि प्रथम पद कौन होता है, अंतिम पद क्या होता है, सर्वअंतर क्या होता है। इसके बाद देखते हैं जो ये जो होता है ये शुरू में उसको बोलते हैं प्रथम पद। इसको बोलते हैं क्या? प्रथम पद। प्रथम पद इसको सूचित करते हैं कैपिटल ए से। ठीक, और ये दोनों को बीच में होता है, बीच होता है, उसको डी बोला जाता है, यानी सर्वअंतर। सर्वअंतर जो ये है लास्ट में जो होता है उसको बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद। अब ये तीनों में एक संबंध होता है, तीनों में एक संबंध होता है जिसको बोलते हैं ए एन। ए एन बराबर, इसको सूचित करते हैं ए एन से, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए इसका फॉर्मूला होता है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए डी कैसे निकलता है जो देखते हैं, और अंतिम पद कैसे निकलता है जो देखते हैं। चलिए देखते हैं। 4, 8, 12, 16 ... 40 ले लेते हैं। चलिए देखिए, इसको बोलिए क्या चाहिए? प्रथम पद। प्रथम पद। प्रथम पद। ये दोनों बीच का अंतर होता है, उसको डी बोले। डी मतलब सर्वअंतर बोले, सर्वअंतर। और इस अंतिम में जो होता है उसे बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद इसको सूचित करते हैं ए एन से, ए एन। ठीक, अब इसका फार्मूला बोले। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखते हैं ए एन क्या हो। ए एन मतलब होता है अंतिम पद। ये क्या हो गया? अंतिम पद। अंतिम पद। और ये जो ए हुआ ये प्रथम पद हो गया, प्रथम पद। एन, एन बोलते हैं पदों की संख्या। एन का मतलब होता है पदों की संख्या, लिख सकते हैं पदों की संख्या। और ये डी होता है, इसको बोलते हैं सर्वअंतर। सर्वअंतर। फिर से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हुआ। ए मतलब अंतिम पद हो, सॉरी, ए एन बराबर अंतिम पद हो गया, ए प्रथम पद हो गया। एन माइनस 1, एन होता है पदों की संख्या माइनस 1 फॉर्मूला में, डी होता है जो सर्वअंतर होता है। चलिए इस पे अब क्या कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है जो देखते हैं। अब हमको ए तो ये मिल गया कि ए प्रथम पद हो गया, लेकिन डी कैसे निकालते हैं? डी निकालने के लिए देखें तो डी बराबर फार्मूला होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब ए 1 हो गया, ए 2 हो गया, ए 3 हो गया, ए 4 हो गया, लगातार। तो डी बराबर होगा दूसरा पद। दूसरा पद कौन कितना है? ए 2 माइनस ए 1। तो यहाँ से डी निकाल देंगे तो डी बराबर ए 2 यहाँ पे कितना है? 8 माइनस 4, घटा देंगे तो आंसर कितना है? 4। डी कितना निकल गया? 4 निकल गया। मैंने डी जब भी निकालना है, डी जब भी निकालना है तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है तो हमें डी प्राप्त होता है। डी मतलब होता है सर्वअंतर। सर्वअंतर जब भी निकालना है जब दूसरा पद से पहला पद को घटाना है। चलिए इसे आगे देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से बनेगा।
चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला 8, 16, 24 ... इसमें बोलेगा कि प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है और डी क्या है। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा इस तरह से, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है कि प्रथम पद हम कैसे निकाल सकते हैं, डी कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है तो ए फर्स्ट वाला तो प्रथम पद हो गया, यानी ए बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 8 हो गया। अब हमको निकालना है कि ए बराबर के यहाँ आ गया 8 आ गया, लेकिन हमको निकालना है डी। डी बराबर फॉर्मूला बताए थे, डी बराबर होता है दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है। तो दूसरा पद देखते हैं कितना है, 16 यहाँ पे, और माइनस पहला पद कितना है, 8 है, तो 8 इसको घटा देते हैं तो 8 बच जाता है। तो यही डी बराबर आ गया 8। तो यहाँ डी कितना हो गया, 8 हो गया। कोई दिक्कत? चलिए कंप्लीट है, आगे देखिए। समझ में आ गया, ए निकालना है, डी निकालना है, बस इसी तरह से। अब निकाल लीजिए 5.2 से स्टार्ट करते हैं हम। 5.1 कुछ नहीं है, वही था, बना के देख लीजिए, ना बनेगा तो फिर बता देंगे। 5.2 प्रश्नावली 5.2 से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला है कि ए बराबर 7 दिया हुआ है, ए बराबर 7 दिया, बॉक्स बनाया हुआ है, ए बराबर 7 है, डी बराबर 3 दिया हुआ है, और एन बराबर 8 दिया हुआ है, और ए एन बराबर पूछा है कि क्या होगा। चलिए सिंपल सा है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नावली 5.1 का है, 2 का। तो ए बराबर कितना है, 7 दिया हुआ है, डी बराबर कितना है, 3 है, एन बराबर 8 दिया हुआ, ए एन के मान पूछा है। मतलब प्रथम पद दिया हुआ है, सर्वांतर दिया हुआ है, पदों की संख्या दिया हुआ है, और हमको अंतिम पद पूछा है कि क्या होगा अंतिम पद। तो अंतिम पद बराबर फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला है पता अच्छी तरह से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी हमको ए निकालना है, तो इसको ज्यों के त्यों रहते ए एन यहाँ पर लिख देना है बराबर। ए कितना है जो इसमें देखना, ए 7 दिया हुआ तो 7 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, एन दिया हुआ कितना 8, तो 8 माइनस 1, डी कितना दिया हुआ 3, तो 3 यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए कोई दिक्कत। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए की जगह पे 7, एन की जगह पे 8 और डी की जगह पे 3। अब इसको सोल्यूशन कर देना, ए एन बराबर ये 7 हो जाएगा, प्लस 8 माइनस 1 तो ये 7 हो जाएगा, और 7 गुना यहाँ 3 तो 3, ए एन बराबर तो ये 7 हो जाएगा, प्लस 7 21, और ए एन बराबर 28। यही आंसर है। चलिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर 28। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में ए बराबर -18 और डी बराबर 3 है, एन बराबर 10, एन बराबर 10 है, और ई एन बराबर, सॉरी डी नहीं दिया हुआ, डी निकालना है, डी निकालना है, और ए एन बराबर 0 दिया हुआ, ए एन बराबर 0। अब इसको सोल्यूशन करना है, तो वही फार्मूला लगाना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन देखना, ए एन का मान यहाँ देखिए कितना 0, तो यहाँ पे कितना रख देंगे 0 रख देंगे, बराबर ए का मान कितना था 18, तो 18 यहाँ रख देंगे, प्लस एन दिया हुआ 10 तो यहाँ 10 रख देंगे, -1 इंटू डी। डी हमको निकालना है तो डी की जगह पर डी डाल देंगे। कोई दिक्कत नहीं। देखिए ए एन बराबर फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन का मान यहाँ पे दिया हुआ कितना 0, ए का मान दिया हुआ 18 तो 18 रख दिए, प्लस एन का मान 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी हमको निकालना है, तो डी इसको रहने दिए। आगे देखते हैं,
0 बराबर 18 हो जाएगा, प्लस इसको घटा दें कितना हो जाएगा 10 में से अगर तो 9D हो जाएगा। ठीक, अब ये 18 है तो इसको ई पटी ले आएंगे तो 0 माइनस 18 आ जाएगा बराबर 9D। इसको घटाएंगे तो माइनस 18 हो जाएगा बराबर 9D। अब D का मान निकालना है तो माइनस 18 और बटा 9 बराबर D, क्योंकि ये गुना में है, गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाता है। 9 दूनी 18, 2 से कट जाएगा एंड D बराबर कितना आ जाएगा -2। यही मेरा आंसर है। चलिए देख लीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। ए एन की जब 0 रखें 0, ए का 18 प्लस एन दिले था 10 माइनस 1 इंटू डी। इसको सोल्यूशन किए तो आगे डी कितना -2। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में दिल है, प्रथम पद नहीं दिया हुआ, प्रथम पद निकालना है, ए हमको निकालना है और डी -3 दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है और एन का मान 18 है और एन के मान -5। तो वही फार्मूला दें, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ठीक है, ए एन कितना दिया हुआ -5, तब -5 यहाँ रख देंगे बराबर ए का मान हमको निकालना है तो इसको रहने देते हैं, प्लस एन कितना, एन दिले 18 था 18 -1 इंटू डी का मान दिया हुआ कितना -3 यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत। -5 ए का मान निकालना है, प्लस इसको घटाते थे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, गुने -3 हो गया, -5 बराबर ए निकालना है, ए यहाँ प्लस हो जाएगा 17 तिया 51 यानी -51, तो -51 यहाँ लिख देते हैं, -5 बराबर ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कितना यहाँ पे 51 हो जाएगा, ये पटी आ जाएगा तब -5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पटेगा तो प्लस हो जाएगा 51 बराबर ए। अब इसको घटा देते हैं, तो इसको घटा देते कितना 44, एक अंक कितना होना -46 आ जाएगा। चलिए देख लीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। ए एन को मान यहाँ पे दिया हुआ -5, जो दिया हुआ वहाँ पे रख दिए हैं और यहाँ पे सॉल्यूशन हल कर दिए हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है चौथा क्वेश्चन, ए बराबर 3.5, चलिए डी के मान 0 दिया हुआ है, 105 है और ई का मान निकालता है पूछता है, तो वही फार्मूला दें, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। ए एन के मान कितना दिया हुआ नहीं, तो हमको निकालना है, तो एन बराबर है तो बराबर ए का मान कितना है 3.5 प्लस डी का एन का मान कितना है 105 -1 इंटू डी का मान कितना दे रहे 0। तो देखो 0 से कोई भी संख्या में गुना करते हैं तो 0, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ तक, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा 3.5 प्लस 0, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा 3.5। यही मेरा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, इससे आगे कल बताया जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।